Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about DNA sequencing. Sequence of nucleotide bases in a piece of DNA is determined. DNA के पीस में न्यूक्लियोटाइड की बेसिस को डिटरमाइन करना हम DNA सीक्वेंसिंग कहते हैं. Now the first method is Sanger sequencing और chain terminating और enzymatic method. बेसिकली DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हीट के थ्रू हम डीनेचर करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, देन टैगिंग होती है टूवर्ड थर्ड एंड फिफ्थ एंड. थर्ड एंड पे प्राइमर की अटैचमेंट होती है, मिक्सचर को 4 टेस्ट ट्यूब में कन्वर्ट किया जाता है और ऐड किया जाता है, राइट. सो इन टेस्ट ट्यूब के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया जाता है और डिटेक्टर पे डिटेक्ट करवाया जाता है, जो कि कलर डाई के फॉर्म में शो होता है, और इस तरह हम कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट. So region of DNA up to 900 base pair in length are regularly sequenced using a method called Sanger sequencing. जितनी लेंथ लार्जर होगी उतना ये मेथड जो है उसकी कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, राइट. सो इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर एंड हिज कोलीग in 1977. ये ब्रिटिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सैंगर उसके कोलीग ने 1977 में मेथड को डेवलप किया. In Human Genome Project, Sanger sequencing was listed to determine the sequence of many relatively small fragments of human genome. Sanger sequencing method जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये डिटरमाइन कर सकता है डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट को भी, बिकॉज कम्प्लेक्ट डीएनए अगर मॉलिक्यूल भी हैं तो उसको भी यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो द इंग्रेडिएंट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर डीएनटीपी एंड डीडीएनटीपी. सो द स्ट्रक्चर विच आर शोन हियर डीएनटीपी एंड डीडीएनटीपी, द बेसिक डिफरेंस between them are hydroxyl group. Because hydroxyl group are not present in DDNTP, so that's why DDNTP act as a terminator while that of DNTP not act as a terminator, but it help in adding a nucleotide. So यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप DNTP में प्रेजेंट नहीं है, सो ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड की एडिशन में हेल्प करता है, सीक्वेंस के ग्रो करने में ये हेल्प करता है. So enzymatic method of DNA sequencing is also called Sanger-Coulson method of sequencing of DNA molecule. Enzymatic basically इसको हम Sanger-Coulson method भी कहते हैं और enzymatic method भी कहते हैं, right. So this method involves the use of single stranded template for DNA synthesis. इसमें हम single stranded template को use करते हैं DNA की synthesis के लिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये process similar है to DNA replication, right. So DDNTP are incorporating in growing chain and that terminate the synthesis because they are unable to form phosphodiester bond with the next DNTP, right. So here DDNTP जो है वो terminating strand के तौर पे एक्ट करता है, ये growing chain को stop करा देता है, so ये phosphodiester bond with the DNTP formate नहीं कर सकता. So for sequencing the reaction mixture is taken in a separate test tube. सीक्वेंसिंग के लिए जो रिएक्शन मिक्सचर है उन्हें हम 4 टेस्ट ट्यूब में सेपरेट करेंगे. इन ईच टेस्ट ट्यूब वन पार्टिकुलर DDNTP आर एडेड, और उन चारों टेस्ट ट्यूब में हम एक पार्टिकुलर DDNTP ऐड करेंगे, जस्ट लाइक DDATP, DDGTP, DDCTP एंड DDTTP. As a result, newly synthesized DNA strand are obtained in each test tube which are terminated by particular DDNTP. So इस तरीके से हम DNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं और हर टेस्ट ट्यूब में वो टर्मिनेट डिफरेंट DDNTP से होगा, बिकॉज उनमें अलग अलग DTP हमने ऐड किए हैं, राइट. सो द सेगमेंट आर देन सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन द DNA सीक्वेंस आर ऑब्टेन. इस मिक्सचर को या इस सेगमेंट को हम सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और देन उसके बाद DNA सीक्वेंस हमारे पास ऑब्टेन होगा. After the reaction is done, the fragments are then run through a long thin tube containing a gel mixture in a process called capillary gel electrophoresis. इस रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद बेसिकली हम ये फ्रैगमेंट्स जो हैं इनको लॉन्ग थिन ट्यूब में रन करवाएंगे जिनमें जेल मिक्सचर होगा, और इस प्रोसेस को हम कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. शॉर्ट फ्रैगमेंट आर देन मूव्ड quickly through pores of gel where long fragments are more slowly. Shorter fragment जो है वो जल्दी मूव करेंगे while longer fragment take time. Each fragment crosses the finish line at end of tube. It is illuminated by laser allowing the attached dye to be detached. The smallest fragment crosses the finish line first followed by next small and so on. Basically इनको डाई किया हुआ हर DDNTP को, राइट. सो बेसिकली ये अपने जब फिनिश लाइन से क्रॉस करेंगे तो ये विजुअलाइज होंगे बेसिकली
इन पर एक स्पेसिफिक किस्म का डाई होता है या ये रेडियो एक्टिव होते हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So thus from the color of the dye registered one after another on detector, the sequence of original piece of DNA can be built up one nucleotide at a time. The data recorded by detector consists of series of peaks in fluorescent intensity. The DNA sequence is ready from peaks in chromalogram. So basically डिटेक्टर में जो कलर या डाई जो रजिस्टर्ड हैं उनसे बेसिकली हम डीएनए की ओरिजिनल सीक्वेंस को या उसके कम्प्लीमेंट्री को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जो डेटा रिकॉर्डेड होगा बेसिकली वो हमें वो डिटेक्टर में पीक्स की फॉर्म में या फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी की फॉर्म में हमें शो होगा. और डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो पीक्स की फॉर्म में हमारे पास क्रोमेलोग्राम में आ जाएगी. राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए सीक्वेंसिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.